ट्वेल्थ क्लास चैप्टर ठोस अवस्था में पिछली क्लास में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और उनके हिंट्स दिए थे। उम्मीद है कि आपने उनको सॉल्व किया होगा और अपने आंसर्स कैलकुलेट किए होंगे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपर परमाणु 128 pm त्रिज्या के साथ फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसके इकाई सेल के किनारों की लंबाई, इकाई सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले है R = 128 pm। pm मीन्स पिकोमीटर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस प्रकार से? चूंकि यह संरचना FCC प्रकार की है, किसी फलक केंद्रित संरचना के लिए R = A/2√2 यूज होता है। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें तो A = 2√2R। 2√2R। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू होती है 2√2 × 128, यानी 2 × 1.414 × 128, 256 × 1.414। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपकी कोर लंबाई प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, MgO में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याएं क्रमशः 65 pm तथा 140 pm हो, तो इस क्रिस्टल की संरचना और धनायन की उप सहसंयोजन संख्या बताइए। तो धनायन की त्रिज्या है R = 65 pm और ऋणायन की त्रिज्या है R - = 140 pm। हमने आपको इसकी थ्योरी में एक टॉपिक बताया था, जब हम R+ और R- का अनुपात निकालते हैं, जिसे परमाणु त्रिज्याओं का अनुपात कहते हैं, R+ / R- = 65/140। इसे डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है, उस वैल्यूज के आधार पर उप सहसंयोजन संख्याओं का निर्धारण होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप उसकी प्रकृति भी बताइए और उप सहसंयोजन संख्या। तो अगर वैल्यू 0.155 से लेकर 0.225 है, अगर 225 से 414 है, 414 से 732 है और 732 से पूरी 1 वैल्यू है, तो उसके आधार पर इसका निर्धारण। तो इसके निर्धारण की प्रक्रिया यहीं पर आप समझ लीजिए। आपको जब भी यूज करनी हो तो आप यूज करें 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1.000। यदि इस रेंज में अनुपात प्राप्त हुआ, सपोज करिए भाग किया और अनुपात इस रेंज में आया, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको उसे उप सहसंयोजन संख्या भी देनी है और संरचना भी बतानी है। पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 6 और चौथे के लिए 8। अब ये होगी समतली त्रिकोणाकार संरचना, ये होगी अष्टफलकी। हमारा आंसर इसी कैटेगरी में आने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 6 अष्टफलकीय, 4 चतुष्फलकी है और 8 BCC यानी काय केंद्रित घनीय एकक संरचना है। तो आप इसको याद रखेंगे और इसी के आधार पर आपको उप सहसंयोजन संख्या
और संरचना का निर्धारण करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये आपकी बुक में भी दिया गया होगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं। अब आपको देखना है आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक तत्व A काय केंद्रित यानी BCC प्रकार से क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोर लंबाई 288 pm है, तो तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान 51.7 है। तो कोर लंबाई A इक्वल टू 288 पिकोमीटर, इसे मीटर में बदलिए। 288 गुणे 10 की पावर -12 मीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलिए। 288 गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 51.7। इन दो वैल्यू को इस्तेमाल करके हमें उसका घनत्व फाइंड आउट करना है। तो घनत्व के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू Zm/A³Na। BCC संरचना के लिए Z का मान 2, Z का मान 2, 51.7, 288 गुणे 10 की पावर -10 का क्यूब, एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू टोटल। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसकी क्यूब वैल्यू होगी 23, 88, 78, 72। इसे गुणा कर दीजिए। 2 सते 14, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 पंचे 10, 103.4 बटे 23, 88, 78, 72, 10 की पावर -20, 6.023, 10 to the power 20। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम पावर शिफ्ट कर लेते हैं। पावर शिफ्ट करने के बाद डिवाइड करते हैं। तो 30 में से 23 गए 7, 103.4 गुणे 10 की पावर 7 बटे 23, 88, 78, 72 इंटू 6.023। अब चूंकि इतनी बड़ी संख्या है तो इसे भाग करने के लिए आपको किसी यंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो काफी मुसीबत हो जाती है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन की मुसीबत से बचने के लिए और कोई तरीका तो है नहीं, तो इन्हें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी जो भी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। अब आपको इसे सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके आगे अभी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको सॉल्व करना है। ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, इस टेबल के हिसाब से इसका आंसर देना है। इसे भी फाइनली मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है चांदी घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाती है। एक्स किरण जांच में ज्ञात हुआ कि इसकी एकक सेल की कोर लंबाई 408.6 pm है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ठीक क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। वहां पर डेंसिटी दी गई है, आपको एवोगैड्रो नंबर Na चाहिए। तो सेम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को आप एग्जाम्पल 18 की तरीके से बुक में आपके दिया होगा। एग्जाम्पल 19 देखें,
पर वो गलत है। एग्जाम्पल 18 देखना है आपको और उसी से आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 12। लिथियम धातु की काय केंद्रित संरचना है। यदि काय केंद्रित संरचना है तो Z बराबर 2। ठीक, धातु लिथियम है, कोई बात नहीं। यदि इसका घनत्व 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व यानी कि रो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मोलर द्रव्यमान 6.94 ग्राम पर मोल है। मोलर द्रव्यमान मींस M 6.94 ग्राम पर मोल है। तो लिथियम धातु के इकाई सेल का आयतन, अब आपको V फाइंड आउट करना है। V के लिए कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा। रो इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na अप्लाई कीजिए। A क्यूब ही आयतन होता है घन का, घन का आयतन भुजा क्यूब, तो इसकी जगह पर आप V यूज कर दीजिए। तो ZM अपॉन VNA, आपको V फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर करिए ZM अपॉन रो Na, वैल्यू पुटअप कीजिए 2 इंटू 6.94 0.53 6.023 10 टू दी पावर 20। अब हमको इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस आपको वैल्यूज को पुटअप करके यह पता लगाना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या जानना चाहता है। एल्यूमिनियम की घनीय इकाई सेल की एक कोर की लंबाई 405 pm है। कोर लंबाई A इक्वल टू 405 पिकोमीटर। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पिकोमीटर को आपको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो वैल्यू हो जाती है 405 गुणे 10 की पावर माइनस 12 मीटर, या 405 गुणे 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। हमने इसे चेंज कर लिया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। रो इक्वल टू 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनीय इकाई सेल की प्रकृति कैसी होगी? मोलर द्रव्यमान एल्युमिनियम का 27 होता है। अब यहाँ आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं, मैंने एक चीज लिखी है BCC के लिए Z बराबर 2। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें Z फाइंड आउट करना है और Z की वैल्यू से ही हमें पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार की संरचना का अवयव होगा। तो Z के लिए हमें फॉर्मूला घनत्व का अप्लाई करना पड़ेगा। रो इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na। Z को फाइंड आउट करने के लिए रो A क्यूब Na अपॉन M को यूज करना है। ये कहीं पर भी P ना समझें इसे, ये रो है मतलब घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इन क्वेश्चन से आपने जो कुछ भी समझा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में भी आपको Z फाइंड आउट करना है। और Z के द्वारा ही आप ये बता सकते हैं कि जो संरचना है इकाई सेल की वो किस प्रकार की होगी। FCC, BCC,
जिस भी प्रकार की संरचना है उसके लिए आपको ज्ञात कर लेना है z का मान, और z के मान से ही यह निर्धारित होगा। मैं इसकी आपको एक पिक भी सेंड कर दूंगा ताकि आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकें।